हेलो बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले वाली क्लासेस मैंने आपका ट्रायंगल शुरू किया था और मैंने ट्रायंगल्स के कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको समझाया था कि आखिर सिमिलर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है ट्रायंगल के बीच में या फिर रेक्टेंगल के बीच में सिमिलर क्या होता है। कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, कॉन्ग्रुएंट समझाया था डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही कि आखिर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। इसके बाद मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं और कुछ एलिमेंट्स के बारे में जो ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं बच्चों। उन एलिमेंट्स के बारे में हम आज लोग आपसे बात करेंगे। जो एलिमेंट्स कुछ बाकी थे उन एलिमेंट्स के बारे में हम ट्रायंगल के आज आपसे बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल में 3 मीडियन होती हैं। क्या होती, कितनी होती हैं? 3 मीडियन। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना कि 3 मीडियन होती कैसे हैं। मान लीजिए ये सामने मैं फिगर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है। मेरे पास क्या है? कोई ट्रायंगल ए बी सी। एक बात और, इनके वर्टेक्स जो रखने होते हैं एंटी क्लॉकवाइज रखने चाहिए। जैसे ए मैंने यहाँ लिया, बी यहाँ, ए अगर यहाँ, बी यहाँ, तो अटपटा सा लगता है। आप इनको एंटी क्लॉकवाइज ही लिखें। ए आपने यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, सी लिया। मान के चलो मेरे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 3 साइड है। एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। जैसे BC है, सपोज करो BC 8 सेंटीमीटर की है, तो मिड पॉइंट को ले लीजिए। अब यहां मिड पॉइंट पर हल्का सा निशान लगाइए और ए से मिड पॉइंट को, ए वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल की सबसे पहली मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स? मीडियन। तो एक मीडियन मेरे पास AD हो जाएगी। अब अगर मैं AC को देखता हूं, सपोज करो AC 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर की यानी कि AC के 2 हिस्से कर दीजिए, मिड पॉइंट को ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर। तो AC के मिड पॉइंट E को ले लीजिए और सामने वाले वर्टेक्स से जब आप इसको मिलाएंगे तो ये BE बन जाएगी। BE इस ट्रायंगल की दूसरी मीडियन होगी। इसी प्रकार अगर हम ए बी को लेते हैं, सपोज करो ए बी की लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर की है और इसके मिड पॉइंट को मैंने लिया, यानी कि 6 सेंटीमीटर इधर लिया, 6 सेंटीमीटर इधर मिड पॉइंट को लिया और मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया, तो ये तीसरे वाली मीडियन हो जाएगी। यानी कि मीडियन होती क्या है? आप किसी भी वर्टेक्स पे जाइए और वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाइए। जैसे ए वर्टेक्स की बात करता हूं, ए के सामने जो साइड है प्यारे बच्चों ये BC है, तो BC का मिड पॉइंट अगर आप लेंगे और A से D को मिलाएंगे, जो कि D है, मिड पॉइंट है, तो AD आपकी मीडियन कहलाएगी ट्रायंगल की। इसी प्रकार अगर आपके पास ये AC साइड है, AC साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए और सामने वाले वर्टेक्स से मिलाइए तो दूसरे वाली मीडियन हो जाएगी। इसी प्रकार आप AB का मिड पॉइंट ले लीजिए और सामने वाले वर्टेक्स से, AB के सामने जो वर्टेक्स है जो कि C है, C से अगर आप F को मिलाएंगे तीसरे वाली मीडियन हो जाएंगी। तो कुल मिला के मीडियन होती क्या है? मीडियन होती है वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। एक बार और सुनिए, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ट्रायंगल की मीडियन होती है। तो कुल मिलाके मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 ही मीडियन होती है। मीडियन होती है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से। मान के चलो मैं यहां खड़ा हूं, इस वर्टेक्स के सामने की साइड BC है, तो अगर BC के मिड पॉइंट को, जो कि D है, अगर आप A पॉइंट से मिलाएंगे तो AD आपकी कहलाएगी प्यारे बच्चों मीडियन। इसी प्रकार और 2 मीडियन बचती हैं, एक BE हो जाएगी और एक CF हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो रही बात मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड क्या होता है? जैसे आपने मीडियन फाइंड की तो आप देखेंगे एक मीडियन AD थी, एक मीडियन BE थी और एक मीडियन CF थी। जहां ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, जहां मैंने पेन रखा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। इसको हम G से डिनोट करते हैं। किससे बच्चों? G से। तो G पॉइंट आपका मिलता कैसे है, आपको कैसे फाइंड होता है? जब हम ट्रायंगल की तीनों मीडियन पॉइंट फाइंड करते हैं तो जहां भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, जैसे यहाँ G पर एक मीडियन मेरे पास AD है, दूसरी मीडियन मेरे पास BE है, तीसरे वाली मीडियन मेरे पास CF है,
तो आप देखेंगे तीनों मीडियन जी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो जी पॉइंट जो है इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड है। आगे बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर से है। सर कैसे? मान लीजिए मेरे पास अब की बारी ये कोई दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स पे जाऊं, जैसे मैं ए पॉइंट पर यहां हूं और ए पॉइंट से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं, क्या डालूं प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। जैसे मैं यहाँ वर्टेक्स ए पर खड़ा हुआ हूं तो मैं सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो आपका ए आपको ए एल मिला है, तो ए एल आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कितने स्टूडेंट्स? 3। इसी प्रकार यही प्रोसीजर हम दूसरे वाले वर्टेक्स से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बी वर्टेक्स पर खड़ा हूं और बी से सामने वाली साइड ए सी है ना, ए सी पर परपेंडिकुलर डालता हूं, 90 डिग्री का बनाते हुए एक लाइन ड्रा में करता हूं, तो ये बी एम हो जाएगा, जो कि बी एम होगा प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का दूसरे वाला एल्टीट्यूड, है ना। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे वाले वर्टेक्स पर चला जाता हूं, सामने वाली साइड यानी कि सी के सामने वाली साइड ए बी है, एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी है। अगर मैं सी से सामने वाली साइड ए बी पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये सी एन बन जाएगा। अब ये सी एन तीसरे वाला एल्टीट्यूड कहलाएगा इस ट्रायंगल का। तो एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का बनाती हुई जो एक लाइन ड्रा होती है वो ट्रायंगल की एल्टीट्यूड कहलाती है। तो एक एल्टीट्यूड ए एल है, दूसरे वाला एल्टीट्यूड बी एन है, बी एन है, और तीसरे वाला बी एम है, और तीसरे वाला सी एन है। तो ट्रायंगल में 3 मीडियन होती है जो मैंने आपको इस पिक्चर में समझाया, है ना, और 3 एल्टीट्यूड होते हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालना, और मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाना। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, जहां तीनों के तीनों, जहां 3 जो एल्टीट्यूड थे, जो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, वो ऑर्थो सेंटर होता है। जैसे मैंने आपके पास एक बी एम ड्रा किया है एल्टीट्यूड, एक ड्रा मैंने सी एन किया है और पहले वाला ए एल किया है, तो आप देखेंगे यहाँ ओ पॉइंट पर ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे जो ओ पॉइंट है आपका एल्टीट्यूड, ओ पॉइंट जो है ऑर्थो सेंटर है किसका सर? ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो कि इस फिगर में नजर आ रहा है ओ पर। आगे बात आती है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का इन सेंटर कहाँ होता है। ट्रायंगल में इन सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल में इन सेंटर कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों? इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? जैसे आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सामने पिक्चर बनाई है आपके इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये मेरे पास ट्रायंगल है। अब अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल यहाँ सी है। आप एंगल ए का बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट का मतलब सपोज करो ये 80 डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री का मतलब 40 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा कर दीजिए। तो एक ये कहलाएगी, जो इसको सपोज करो मैं डी का नाम दूं, तो जो एडी कहलाएगी ये कहलाए एडी से आपके एंगल बाइसेक्ट लाइन कहलाएगी। जो एडी होगी ये एंगल बाइसेक्ट, क्योंकि ये इस एंगल को, एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है। यही प्रोसीजर आप अगर आप एंगल बी से करें, बी पर सपोज करो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का भी हो सकता है, तो आप 40 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन से ड्रा करेंगे तो एक आपका एंगल बाइसेक्ट वाली ये लाइन कहलाएगी। और इसी ये प्रोसीजर आप इसके इधर कर लीजिए। मान के चलो ये 40 डिग्री का एंगल है और 20 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन आपने ऐसे ड्रा की, तो आप देखेंगे जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन, एक एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन ये है, एक एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन ये है और एक एंगल बाइसेक्ट वाली लाइन ये है, जहां पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, ये कहलाएगा ट्रायंगल का इन सेंटर। क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रायंगल का इन सेंटर। आगे बात करते हैं सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल।
यानी कि ट्रायंगल का सरकमसेंटर होता क्या है? ट्रायंगल का सरकमसेंटर क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल का सरकमसेंटर, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्रायंगल एबीसी है और मैं इस ट्रायंगल में तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूं। एक बार और सुनिए, सरकमसेंटर क्या हो, सरकमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? मान लीजिए किसी ट्रायंगल का सरकमसेंटर क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में तीन साइड हैं, एक साइड ए बी है, दूसरे वाली साइड बी सी है, तीसरे वाली साइड ए सी है। अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी का तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूं तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है, सपोज करो बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इधर रह जाए और 5 सेंटीमीटर इधर रह जाए, और जो ये आप ये लाइन ड्रा करो ये 90 डिग्री का एंगल बीसी के साथ बनाए और इसको दो बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करे तो ये लाइन कहलाएगी बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यही प्रोसेस अगर मैं एसी लाइन के साथ करता हूं, एक ऐसी लाइन ड्रा करता हूं जो एसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज करो एसी की लाइन 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर है, और आपने एक ये लाइन ड्रा की तो ये आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। इसी प्रकार मैं ए बी के लिए भी करता हूं तो आप देखेंगे तीनों पॉइंट, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अगर एक ही लाइन मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये कहलाता है सरकमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का सरकमसेंटर। आपने क्या सीखा? मीडियन। मीडियन मैंने आपको क्या सिखाया? किसी अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो वो मीडियन होती है। इसी प्रकार मेरे पास यहाँ बी वर्टेक्स है ट्रायंगल का और मैंने इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, एसी के मिड पॉइंट को एफ से मिला, ई से मिलाया, तो जो बी ई है प्यारे बच्चों वो आपकी मीडियन है। यही प्रोसीजर ये, यानी कि मीडियन होती क्या है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से हमें मीडियन मिल जाती है। मीडियन 3 होती हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। सेंट्रोइड होता है उस ट्रायंगल की मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है वो मीडियन होता है। जैसे मैंने यहाँ सेंट्रोइड होता है, जैसे मैंने यहाँ जी लिखा है तो ये सेंट्रोइड है। अब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और किसी भी वर्टेक्स पे जाइए और सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रा कीजिए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालने से जो हमें लाइन मिली, जैसे मुझे ए एल मिली, फिर यहाँ बी एम मिली और ये सी एन मिली, ये एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल होते हैं। यानी कि 3 एल्टीट्यूड होती है, 3 मीडियन होती हैं। अब ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां वे परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ओ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ये था, एक ये था, एक ये था, ओ पॉइंट पर परपेंडिकुलर मिल रहे हैं तो इस ओ पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसी प्रकार इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ये होता है यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, यदि तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्ट किया जाए, जैसे एक एंगल बाइसेक्ट ये लाइन वाली है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, जहां ये तीनों एक दूसरे को मिलती है, तीनों की तीनों लाइन, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग प्यारे बच्चों ओडेस का नाम दिया और इसको हम इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों? सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल का ये होता है यदि हम तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें उसको हम सरकम सेंटर ऑफ ए सेंटर बोलते हैं। इस तरह से ये आपकी मैंने एलिमेंट्स आपको ट्रायंगल के समझाए। अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में समझाऊंगा। जब तक आप इस वर्क को एज इट इज़ जो आज मैंने समझाया अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। आपको अपनी फेयर कॉपी में प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर के मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल से लेकर के और यहाँ तक थोड़ी एज इट इज़ ही लिखनी है और इसके बाद ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल के बाद जो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल है उसकी ये वाली पिक्चर बनानी है जो कि बुक में पिक्चर नहीं दी गई है, आपको ये वाली पिक्चर बनानी है। इसी प्रकार सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल के लिए ये पिक्चर बनानी है, बुक में पिक्चर आपको नहीं दी गई है और थोड़ी आप यहीं से लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मन लगा करके अपनी फेयर कॉपी में वर्क करना है। ओके बेटा, बाय।